वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के लिए उड़ान भर ली। एक रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल जाएंगे। FBI कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। स्टॉक मार्केट का दौरा भी शेड्यूल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स की 1,17,000 की सतह बहाल। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1597 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्सिया आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा, आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, ख़त्म नहीं। GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को भी कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी PTI समेत 117 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। कराची तक खैबर शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, यखबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में भी मौसम शदीद सर्द। सवात की वादी कालाम में दर्जा हरारत -9, कलात अस्तोर में -8, कोयटा ज़ियारत -7, स्कर्दू चित्राल और हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रहा। कुरम में अशिया खुरनोश की फराहमी बहाल न हो सकी। ज़िला इंतजामिया का कहना है लोअर कुरम के अमायदीन से मुज़ाकरात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर हंगू ने कहा, मुकम्मल क्लियरेंस मिलने के बाद काफिले को जल्द कुरम रवाना किया जाएगा। इस वक्त तो किससे मुज़ाकरात करें? हमने तो अब ये हुकूमत है, ये कठपुतली हुकूमत है, इनके हाथ में या तो प्यार नहीं और या जो है जान किसका मुज़ाकरात के रास्ते में दिक्कतें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। कठपुतली हुकूमत है, मुज़ाकरात किससे करें? उनके पास इख्तियारात नहीं है तो हमें बता दें। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, इंसाफ ना भी मिला तो भी अदालतों का सामना करेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात न करवाना हुकूमत की गैर संजीदगी जाहिर करता है। अलकादिर केस में ताखीरी हरबे बानी PTI की बेगुनाही का वाज़ेह सबूत हैं। नया साल पिछले से भी बुरा होगा। ये जो सोचे बैठे हैं कि शायद नए साल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। कब्र एक है और मुर्दे 2 हैं। कोई सोच रहा है 2025 में कोई तब्दीली आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। नया साल पिछले साल से भी बुरा होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेशगोई, कहा कब्र एक और मुर्दे 2 हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत ही नहीं है। बार बार अपील करता हूं, गरीबों को छोड़ दो, दुआएं देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लतीफ खोसा का नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। वजारत दाखिला समेत दीगर फरीकीन से कल तक जवाब तलब कर लिया। बानी से मुलाकात नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं, PTI ने शर्त लगा दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तीसरी मीटिंग तब होगी जब बानी से मिलने देंगे। बानी की रिहाई कानूनी तरीके से चाहते हैं। शेख वकास अकरम बोले, अडियाला तक रसाई ना मिली तो अगली मीटिंग की नौबत ही नहीं आएगी। उमर अयूब ने कहा, बानी से आज़ादाना माहौल में मुलाकात कराई जाए। कल बानी PTI से सूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बाद ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी। ये मुज़ाकरात जो हैं उनकी कल की जो गुफ्तगू है उससे जो चांसेस थे इस सक्सेस के, इस मुज़ाकरात के, वो चांसेस भी जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से वो पॉसिबिलिटीज नहीं रही। बानी PTI के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमानी हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI की गुफ्तगू के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान खत्म हो गया। वो अमेरिका की नई इंतजामिया से NRO मांग रहे हैं।
मुज़ाकरात थे वो 1.5 लाख का शिकार हो गए। ये दुरुस्त नहीं है। आखिरी जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें फैसला हुआ था कि पीटीआई की डेलीगेशन ने जाके खान साहब के साथ एक और मुलाकात भी करनी है, उसके बाद वो चार्टर ऑफ डिमांड बनाएंगे इन राइटिंग, अगली मीटिंग में देंगे। वो जैसे ही उनकी वो मुलाकात हो जाती है और वो बना लेते हैं तो अगले हफ्ते में बैठ जाएंगे। हुकूमती कमेटी की मुज़ाकरात में डेडलॉक की तरदीद। कमेटी रुकन सैयद नवीद कमर कहते हैं मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार नहीं, पीटीआई वफ्द की बानी से मुलाकात होगी, चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में आ जाता है तो मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं पीटीआई के साथ मुज़ाकरात मस्बत चल रहे हैं, बातचीत से रास्ते खुलते हैं, तनकीद सियासी क़यादत पर करें, दिफाई इदारों पर नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है मुज़ाकरात की आड़ में जराइम का सबसे बड़ा नाक़िद हूँ, मेरा घर जलाना किसी का सियासी हक नहीं हो सकता। 9 मई के मंसूबा साजों को सज़ा मिलनी चाहिए। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए स्पीकर ऑफिस तहरीक इंसाफ के जवाब का मुंतज़र। हमारा भाई 1.5 साल से वो जेल में बैठे हुए, क्या बैकडोर अगर करना होता तो उनको पहले दिन नहीं कर देना चाहिए था कि मेरे सामने 200 केसों का पहाड़ है, मैं डील करता हूँ बैकडोर पे। मैं बनी डाला था, मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली में गंगापुर से लेकर आए थे। बानी के पास हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लाए। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं लेकिन बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती है 1.5 साल जेल में रहकर अब क्या हाउस अरेस्ट रखेंगे। मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं, संजीदा होते तो कमेटी की मुलाकात करा देते। बानी पीटीआई ने कहा कि पहले ये संजीदगी दिखाएं फिर दीगर मुतालबात पर बात होगी। बिजली सस्ती करने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमत कम कराने के ऑप्शंस पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। कीमत कम नहीं होगी तो सनत, ज़राअत और एक्सपोर्ट तरक्की नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बताया मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब कर्ज की तजदीद कर दी। इमाराती सदर से कहा अगर कुछ $1 बिलियन की सरमायाकारी हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा आप पर $2 अरब वाजिबुल अदा है, $2 अरब कर्ज की तजदीद कर देते हैं। कर्ज की तजदीद उन्होंने खुद कर दी, मैंने नहीं कहा था। मुआशी सिफारतकारी के समरात आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम खुशहाल कौम होंगे। लोअर कुरम में अमन मुआहिदा सपुदास करने की मज़मूम हरकत की गई, मुआहिदा सपुदास नहीं होने देंगे। शहबाज हुकूमत में बिजली महंगी होने के रिकॉर्ड टूट गए, तफसीलात सामने आ गईं। सिर्फ 2.5 साल में बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट ₹22.53 तक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फी यूनिट ₹3.23 का मुस्तकिल सरचार्ज अलग से आयद किया गया। पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम के दौर में बिजली कभी इतनी महंगी नहीं हुई। जुलाई से अक्टूबर 2022 फी यूनिट ₹7.91 इजाफा किया गया। जुलाई 2023 में बिजली फिर ₹7.5 फी यूनिट महंगी कर दी गई। ₹3.23 सरचार्ज अलग से लगाया गया। जुलाई 2024 में फिर फी यूनिट ₹7.12 का इजाफा किया। सारिफीन पर तिमाही और माहाना एडजस्टमेंट की मद में अलग से बोझ डालने का सिलसिला भी जारी रहा। शहबाज हुकूमत के अब बिजली टैरिफ में कमी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। IPPs मुआहदे खत्म या तब्दील होने का फायदा टैरिफ में देने की तजवीज़। बिजली बिलों में टैक्सों का भी जायजा। ज़िला कुरम में अशाए खुरनोश की फराहमी बहाल न हो सकी। मंदूरी में धरना ख़त्म कराने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और ग्रैंड जरगा मेंबरान के अमायदीन से मुज़ाकरात। आज टल में दोबारा बातचीत होगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर इमदादी सामान के ट्रक पाराचनात के लिए रवाना होंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरकज़ी शहराम महफूज बनाकर काफिला जल्द रवाना किया जाएगा। एपिक्स कमेटी फैसले की रोशनी में चौकियों और सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जाए। शरपसंदों का सफाया करके कुरम कौम का गहवारा बनाएंगे। वजीर आला KP की ज़ेर सदारत फुल हाउस कमेटी का इजलास। अपोजिशन लीडर समेत 45 MPAs की शिरकत। अली अमीन गंडापुर ने कहा मुंतखब ऐवान कुरम में अमन के लिए अहम किरदार अदा करेगा। सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भी भिजवाएंगे ताकि कुरम में पायदार अमन कायम हो।
पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साथ लंदन पहुंचे। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी democracy and mutual respect. We have prioritized gender equity in our efforts, collaborating with the government of Pakistan and development partners to improve women's access to education, healthcare. पाकिस्तानी खवातीन की तालीम और सेहत के शोबे अमरीकी ताउन जारी। कराची में अमरीकी कौंसल खाने की तर्जुमान रिवा गुप्ता कहती हैं पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी हम वतनों की मदद में पेश है। खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन अमीर अली मखानी कोशां हैं। PACC में सजी तकरीब में हुनरमंद खवातीन में असनाद तकसीम की गई। और लाड़काना में पहली बार खवातीन की मच कचहरी का इनेकाद। आग के शोलों के गिर्द बैठी खवातीन ने शायरी, किस्से और कहानियां सुनाई। अपने मसाइल पर भी खुलकर गुफ्तगू की। खवातीन ने मर्दों की कदीम रवायत को नई समत बख्श दी।